हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। क्लास फोर्थ में कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8 करेंगे हम आज। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल अलाउज यू टू रिसीव एंड सेंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड कंप्यूटर फाइल्स like pictures, sound clips, movie clip from one computer to another computer and to anyone in the world who has an email address। ये कह रहा है ईमेल जो होता है कि क्या काम आता है? कोई भी फाइल को भेजने के लिए कुछ टेक्स्ट है तो हम ईमेल के थ्रू उसको भेज सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है, वीडियो है या इमेज है या साउंड क्लिप है, कुछ भी, उससे हम ईमेल से भेज भी सकते हैं और हमारे पास क्या होता है, रिसीव भी हो जाता है। कई बार हम बात करते हैं कि हमें मेल भेज दीजिए, तो वो ईमेल के ज़रिए ही भेजा जाता है, ईमेल के ज़रिए ही मेल भेजा जाता है। और ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, रिसीव होता है। जो रिसीव होता है वो आता है किसमें? इनबॉक्स में, और जब हम भेजेंगे वो जाएगा आउटबॉक्स में। ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन नाम का एक व्यक्ति था। उसने क्या किया था? ईमेल का आविष्कार किया था, मीन्स इसको बनाया था, जो फाउंडर होते हैं उनको। बिफोर द इंटरनेट रेवोल्यूशंस मोस्ट ऑफ us used to send our mails through traditional post office by posting the mails in the post box। जो इंटरनेट से पहले क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं था तब हम कैसे मेल भेजते थे? पोस्ट ऑफिस में जाके। पोस्ट ऑफिस के बाहर जो पोस्ट बॉक्स बना होता है उसमें हम क्या करते थे, जाके उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आते थे। फिर वो एक डाकिया आता था, पोस्टमैन, और वो वहाँ से लेके जाएगा, फिर आगे देकर आएगा। कितने दिन लग जाते थे। और ईमेल क्या है? हाथों हाथ हम उसको भेज सकते हैं। द लेटर वी पोस्ट वुड ट्रैवल आइदर बाई ट्रेन और प्लेन टू अदर प्लेस। और वो जो लेटर हम पोस्ट करके आए हैं उसके बाद वो कहाँ से जाएगा? या तो ट्रेन से जाएगा, बाय रोड भी जाते हैं, कोई ट्रक वगैरह होता है, डाक पोस्ट जो लिखा होता है जिसके ऊपर, बाय रोड जाएगा, बाय ट्रेन जाएगा, या उसके बाद ये प्लेन, अगर इंटरनेशनल भेजना है, मीन्स इंडिया से बाहर भेजना है, तो प्लेन से जाएगा, या शिप से या प्लेन से। तो इतना काम होता था पहले। द कोस्ट ऑफ सेंडिंग द लेटर इज़ द कोस्ट ऑफ द स्टाम्प। उसके ऊपर कॉस्ट कितनी होती है? उसको भेजने पे बहुत पैसे भी लगते थे, उस पर स्टाम्प लगाई, कॉस्ट बहुत आती थी। हाउएवर नाउ ए डेज द न्यू वे टू सेंड लेटर एंड मैसेजेस इज़ ईमेल। अब आज के टाइम में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी से हम हाथों हाथ भेज सकते हैं, कोई खास चार्ज नहीं लगता, ओनली फॉर इंटरनेट पर फ्री है। ये कुछ भी भेजना इंटरनेट पर फ्री है। कोई टेक्स्ट भेजना है, मेल किया, वैसे भी व्हाट्सअप तो आजकल हमारे पास चल ही रहा है, व्हाट्सअप से भेज सकते हैं, जैसे हम आपको काम भेजते हैं इसी तरह ईमेल पे भी भेजा जाता है। नाउ वी डोंट हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बॉक्स। अब हमें क्या कह रहा है? पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, पोस्ट बॉक्स के बाद नहीं जाना पड़ता किसी को लेटर भेजना हो तो। पहले तो लेटर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता था, जो पोस्टमैन था वो सबको घर घर देकर आता था। अब तो हाथों हाथ मोबाइल में भी इंटरनेट चलता है जैसे, तो मोबाइल में भी ईमेल आ जाता है और कंप्यूटर में भी आ जाता है। वी कैन सेंड द ईमेल फ्रॉम आवर पीसी एट हाउस और ऑफिस। हम ईमेल कहाँ से सेंड कर सकते हैं? पीसी से सेंड कर सकते हैं, हमारे पीसी से, चाहे हम घर पर हों चाहे हम ऑफिस पर हों, हम ईमेल को भेज सकते हैं। अब तो हम मोबाइल से भी भेज सकते हैं हमारे ईमेल को। ओपनिंग ईमेल अकाउंट, ये कह रहे हैं ईमेल अकाउंट को ओपन कैसे किया जाता है। मोस्टली ईमेल कौन से चलते हैं? जीमेल वाले। जैसे किसी का जैसे स्कूल, अपने स्कूल है AGD school 823@gmail.com, ये क्या है? एक ईमेल ही है। एक इसमें साइन कौन सा लगता है? @ का। जो @ का साइन होता है वो हमेशा लगता है, आगे आएगा मैं तुम्हें दिखा दूंगा। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स वी नीड टू ओपन एन अकाउंट विद इन ISP। ये कह रहा है जब हमें ईमेल को भेजना हो या रिसीव करना हो, हमें क्या करना चाहिए? एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ISP के द्वारा। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है ये। मैनी साइट्स ऑफर फ्री ईमेल सर्विस टू द यूजर्स। बहुत सी साइटें जो कि क्या करती हैं? फ्री हैं ईमेल सर्विस के लिए, जैसे जीमेल होगी, याहू हो गया। सम ऑफ सच पॉपुलर साइट्स, जैसे इसने दे रखी है www.yahoo.com, www.gmail.com होता है, इंडिया टाइम्स दे रखी है, रेडिफ दे रखी है, MSN दे रखी है। ये कुछ साइट्स दे रखी हैं। जैसे याहू ओपन हुआ है। लेट्स नाउ ओपन एन ईमेल अकाउंट। हम ईमेल अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? कनेक्ट द इंटरनेट। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, जैसे मोबाइल में हो या PC में हो।
आप इजी में लिखोगे, जैसे मोबाइल में हम जाके क्या लिखोगे, आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाके आप लिख देना क्रिएट अकाउंट। अगर आपको जीमेल अकाउंट करना हो जीमेल अकाउंट, अगर आपको याहू अकाउंट करना तो याहू अकाउंट भी कर सकते हो। क्रिएट जब जाओगे तो जीमेल अकाउंट ओपन हो जाता है, जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पर साइन अप करना होता है, तो हम उसमें जाके डिटेल भर के ईमेल बना सकते हैं। ऐसे इसने क्या दे रखा है, कनेक्ट द इंटरनेट, पहले इंटरनेट कनेक्ट करो। ओपन द एक्सप्लोर, जो हमारा इंटरनेट ब्राउज़र होता है उसको ओपन करना है। टाइप द वेबसाइट नेम www.yahoo.com, अब कह रहे हैं ये टाइप करनी है वेबसाइट का नाम, और जैसे www.yahoo.com पे ईमेल बनाना हो तो क्लिक ऑन मेल ऑप्शन, फिर हमें क्या करना है, मेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टेप 5 में दिया हुआ है सर्च द साइन अप एंड क्लिक इट, हमें क्या करना है साइन अप। साइन अप होता है जैसे कोई नया अकाउंट बनाना, वो होता है साइन अप, तो साइन अप करोगे तो नया अकाउंट बना सकते हो। नाउ ए फॉर्म अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू, नीचे जैसे एक फॉर्म दे रखा है ऐसे फॉर्म होगा। कंप्लीट द फॉर्म एंड सबमिट, इसको कंप्लीट करना होगा। पूछेगा क्या, आपका नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। लास्ट नेम क्या आएगी, हमारी जो कास्ट हो गई वो आ जाएगी। फर्स्ट नेम में भर दिया, लास्ट नेम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, उसके बाद ईमेल कुछ दिखाएगा आपको, ये जैसे नीचे दे रखे हैं आपको बहुत सारे, और लास्ट में जैसे ये कोड पूछता है वो भर के इसको सबमिट कर सकते हो। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म द ईमेल एड्रेस इज़ क्रिएटेड, ये कह रहे थे जब इसको सबमिट कर दिया तो ईमेल एड्रेस क्या हो गया, हमारा क्रिएटेड होगा, मीन्स बन गया है ये। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, इफ़ वी हैव एन अकाउंट विद एन ISP, अगर हमारा अकाउंट है ISP द्वारा तो वी कैन एस्टेब्लिश एन ईमेल एड्रेस, तो हम क्या कहेंगे इसको, ईमेल एड्रेस कहेंगे। एवरी ईमेल एड्रेस इज़ यूनिक एड्रेस, सभी का ईमेल एड्रेस अलग अलग होता है, कोई भी किसी का सेम एड्रेस हो ही नहीं सकता, थोड़ा वो डिफरेंस रखना पड़ता है। जैसे AJD स्कूल 823 लगा हुआ ना 823, तो नंबर लगाए जाते हैं। जैसे मेरा नाम से राहुल नाम से ईमेल तो बहुत होंगे, पर मुझे क्या है उसके आगे नंबर जो लगाए जाएंगे वो अलग अलग होंगे सबके, या तो कास्ट पहले लगा दी, नाम बाद में लगा दिया। AJD स्कूल लिखा है, स्कूल पहले लिख दिया, AJD बाद में लिख दिया, उसके बाद नंबर लगा दिए 0 1 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग, हर किसी का अलग होगा। नो टू पीपल कैन गेट द सेम एड्रेस, ये कि दो पीपल का कभी भी सेम नहीं होगा। इंटरनेट मेल क्या कहता है, 3 पार्ट्स हैं। द यूज़र नेम हो गया पहले तो, फिर आता है @ सिंबल, ये आपको @ सिंबल दे रखा है ना बी में, पहले सिंबल दे रखा है उसके बाद लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं @ सिंबल। वो सी होता है हमारा द ISP एड्रेस, सी क्या होता है हमारा ISP एड्रेस। फर्स्ट में यूज़र नेम हो गया, जैसे सचिन लिखा है, कुछ भी लिखा है इसको कहेंगे सचिन, ये हमारा क्या है यूज़र नेम। फिर आता है @ और उसके बाद क्या आता है जो ISP नेम होता है, yahoo.com है, gmail.com है, ये सब किस में आएगा ISP एड्रेस में। अब सेंडिंग ईमेल, अगर हमें कोई ईमेल को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, गेट कनेक्टेड टू योर ISP, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कनेक्ट करना पड़ेगा ISP से, क्लिक मेल, फिर मेल को ओपन करना है क्लिक मेल, उसके बाद क्या करोगे, साइन इन टू योर अकाउंट बाय एंटरिंग योर आइडेंटिफिकेशन यूज़र नेम और नेम एंड पासवर्ड। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लगा हुआ है तो आपको वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ईमेल में यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड लगाना होता है। जब हमने ID साइन अप करके बनाई थी तो उसमें क्या था, यूज़र नेम हमारा आ गया जो हमारा मेल हो गया, और उसका पासवर्ड लगता है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने से हमारा लॉगिन होगी ID। उसके बाद क्या करोगे, ए पासवर्ड इज़ यूज सो दैट नो वन कैन यूज़ योर ईमेल अकाउंट, इट इज़ लाइक ए लॉक, द पासवर्ड शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन। ये कह रहे जो हमारा जो पासवर्ड होता है ईमेल वाला, ये किसी को तो बताना नहीं चाहिए, पहली बात हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, ये एक लॉक की तरह है कि आपको पता तो सिर्फ आप ही ओपन करो, इसके अलावा किसी को नहीं बताना चाहिए ईमेल का पासवर्ड। ओके, ये ध्यान रखना। ATM का पिन भी किसी को नहीं बताना चाहिए, जिस तरह उसी तरह ईमेल का पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। आफ्टर एंटरिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रेस एंटर की टू विल ओपन योर ईमेल अकाउंट विंडो। ये जब आप एंटर करोगे उसमें नेम और पासवर्ड, उसको एंटर करोगे तो आपका ईमेल अकाउंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन योर अकाउंट ईमेल वर्क्स, ये अकाउंट ओपन हो गया उसके बाद में कुछ इसमें टर्म्स दी होती हैं। इनबॉक्स क्या होता है, जिसमें मेल आया होगा, अब मेरे पास जो मेल आ रहे हैं किस में आएंगे, इनबॉक्स में आएंगे। द मैसेजेस सेंड टू योर कम इन योर इनबॉक्स, मतलब जो हमको मेल भेज रहा है वो किस में आएंगे, वो इनबॉक्स में आएंगे।
कंपोज होता है दिस विल ओपन विंडो टू ड्राफ्ट योर ईमेल मैसेज टू बी सेंड। कंपोज लिखा होता है, जैसे ही मेल ओपन करेंगे तो एक प्लस का साइन होगा और कंपोज लिखा होगा। कंपोज का मतलब है कि हमने जो मेल भेजना है, टाइप करना है लेटर, उसमें फाइल को अटैच करना है, वो कंपोज में जाके होगा। कि हमें नया मेल भेजना है तो कंपोज पे जाना पड़ेगा। आउटबॉक्स द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग बट हैव यू नॉट गॉन आर केप्ट इन द बॉक्स। आउटबॉक्स में क्या होता है कि आपने मैसेज को भेजा पर वो मैसेज गया नहीं, किस में आएगा? आउटबॉक्स में। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, इनबॉक्स और आउटबॉक्स। इनबॉक्स में तो मैसेज आता है, आउटबॉक्स में जाने वाला मगर वो गया नहीं, जाता किस में? जो सेंट का होगा बॉक्स, SENT सेंट, वो सेंट होता है। आउटबॉक्स क्या होगा कि हमने मैसेज भेजा बट गया नहीं, वो बॉक्स में रहता है। सेंट आइटम्स ये नीचे लिखा ही हुआ है। एक कॉपी ऑफ मैसेज सेंट आर स्टोर्ड हियर। जो मैसेज आपने भेजा है वो किस में जाएगा? सेंट आइटम्स में जाएगा कि हमने वो आइटम भेज दी है। नेक्स्ट आते हैं लेट अस कंपोज राइट एन ईमेल, कि हम कंपोज पे चलते हैं। मैंने आपको कंपोज बताया था कि नया मेल भेजना होगा तो कंपोज पे क्लिक करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या लिखा है कंपोज का? क्लिक कंपोज टू ओपन अप योर ईमेल कंपोज विंडो। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे क्या होगा? ईमेल कंपोज विंडो ओपन होगी। ए ब्लैंक ईमेल कंपोज विंडो विल अपीयर। एक ब्लैंक है वो ईमेल कंपोज विंडो। जैसे आप उसको ओपन करोगे, एक ब्लैंक मतलब एक खाली कंपोज विंडो ओपन होगी। यू विल सी वेरियस फील्ड्स इन दिस विंडो वेयर यू कैन टाइप इन्फॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो? देख, कुछ भी फील्ड दिए होते हैं उसमें, जो आपने टाइप करना है, लेटर भेजना है, फाइल अटैच करनी है, उसमें कर सकते हो। टू फील्ड दिस इज़ वेयर यू प्लेस द एड्रेस टू पर्सन रिसीविंग द ईमेल मैसेज। ये कह रहा है ये वो जगह है जहाँ पे एड्रेस भेजा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा जिसको मैसेज भेजना है। सीसी फील्ड सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। वैसे तो सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कॉपी। द सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी, आल्सो कॉल्ड ए कॉर्टेजी कॉपी, विच मीन्स सेंडिंग समवन ए कॉपी ऑफ एन ईमेल मैसेज, एंटर द ईमेल एड्रेस। ये क्या करती है? कॉपी रखती है कि हमने मैसेज भेजा, ईमेल भेजा, उसकी कॉपी क्या रखेगी? सीसी रखेगी। सब्जेक्ट फील्ड, सब्जेक्ट में होता है कि सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। जिस तरह का, जैसे हमने लेटर भेजा तो लेटर किस टाइप का भेजा। जैसे हम कोई एप्लीकेशन देते हैं स्कूल में कि हाँ मैं बीमार हूँ, आज नहीं आऊँगा, तो बीमार के लिए जो उसका ऊपर सब्जेक्ट होगा कि हाँ इससे रिलेटेड है, तो वो किस में आएगा? सब्जेक्ट में। हेयर यू टाइप ए सिंपल टॉपिक हेडिंग ए समरी ऑफ द मैसेज, कि आपको हेडिंग देनी है मैसेज की। मैसेज फील्ड दिस इज प्लेस वेयर यू टाइप योर मैसेज, इट कैन बी एज शॉर्ट एज ए फ्यू वर्ड्स और एज लॉन्ग एज ए डजन पेजेस। ये कह रहा है इसमें बहुत पेजेस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं सिर्फ जो आपको लिखने होते हैं लॉन्गर, कुछ पेजेस में आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, पेजेस दिए जाते हैं, इसमें आपको वर्ड्स को लिखना होता है। Many emails editors have options to spell check your message and add text and enhancements such as making character bold। आप इसमें बोल्ड कर सकते हो, इसमें करेक्टर को चेक कर सकते हो, मैसेज को, आपकी स्पेलिंग चेक भी हो जाएगी इसमें। कुछ ईमेल्स एडिटर ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? स्पेलिंग चेक भी कर देते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। स्टेप 2 आ जाएगा, वंस द मैसेज इज प्रिपेयर्ड क्लिक द सेंड बटन टू सेंड इट। जब आपका मैसेज प्रिपेयर हो जाए, मतलब एकदम तैयार है, भेजने लायक है, तो आप क्या करोगे? सेंड पे मैसेज पे क्लिक करोगे। सेंड पे करोगे तो मैसेज क्या हो जाएगा? सेंड हो जाएगा। रिसीविंग ईमेल, नेक्स्ट दे रखा आपको रिसीविंग ईमेल, कि रिसीव ईमेल कहाँ होता है? मैंने बताया था इनबॉक्स में होता है। स्टेप 1 क्या है? क्लिक चेक मेल और इनबॉक्स। जैसे ही आप इनबॉक्स को ओपन करोगे, वैसे तो मोबाइल में एप्लीकेशन होती है ईमेल वाली, जैसे इनबॉक्स ओपन होता है, अगर ना हो पीसी में ओपन करना हो तो ईमेल लगाना, आईडी पासवर्ड भरना, वहाँ पे इनबॉक्स का ऑप्शन आता है लेफ्ट कॉर्नर में, जो 3 डॉट दे रखे होते हैं उसमें। नहीं तो गूगल पे सीधा भी सर्च कर सकते हो, जीमेल इनबॉक्स या इनबॉक्स ओपन करना मैंने, तो उसके लिए लिखोगे तो आ जाएगा। स्टेप 2 होता है डबल क्लिक ऑन मैसेज टू रीड, कि डबल क्लिक क्या होता है? मैसेज को रीड कर लिया, रीड करने के लिए। स्टेप 1 ये कह रहा है सेंडिंग अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स कैसे होगी? कुछ फाइल हमने साथ में उसके साथ अटैच करके भेजनी, वो किस में आएगा? सेंडिंग अटैचमेंट्स में आएगा। स्टेप 1 क्या है? इन द कंपोज विंडो क्लिक अटैच फाइल। हम कंपोज विंडो में जाएंगे, उसके बाद अटैच फाइल पे वहाँ एक पिन बनी होती है, जहाँ पे मैसेज टाइप होता है ना, उसके राइट या लेफ्ट में ना एक पिन बनी होती है, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपसे पूछेगा कि आपको फाइल अटैच करनी है, इमेज अटैच करनी है, ऑडियो करना है या वीडियो करना है, या कोई PDF अटैच करनी है, वो सब उसमें होता है।
गो टू द रिक्वायर्ड फोल्डर एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल बाय ब्राउजिंग। फिर हमें क्या करना है, ये अटैच फाइल में जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्राउज दे रखा है, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 कि इसमें करोगे। पहली बात तो वो पिन ही होती है जो जीमेल अकाउंट में होता है। याहू में ये दे रखा है कि आप ब्राउज पे क्लिक करोगे, उसके बाद फाइलें ओपन होगी आपकी कंप्यूटर में। आपने सेलेक्ट कर लेना कि इमेज भेजनी है, अटैच करनी है, फाइल अटैच करनी है, जो भी वो हो जाएगा। ये यहीं तक ही है चैप्टर, सेंडिंग है अटैचमेंट। और जब आप सेंड करोगे तो सेंड हो जाएगा। पॉइंटिंग टू नो, ये ईमेल के बारे पॉइंट दे रखे हैं जैसे जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं। ईमेल अलाउ अस टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट मैसेज जो सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। ईमेल इज़ फास्टर एंड चीपर दैन द ट्रेडिशनल मेलिंग मेथड। ईमेल क्या है, एक तो बहुत तेज़ है और चीपर मीन्स सस्ता भी है ट्रेडिशनल मेलिंग मेथड से। वी नीड एज ISP अकाउंट टू ओपन एन ईमेल अकाउंट। हमें ISP अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, किसके लिए, ईमेल के लिए। ईच ईमेल एड्रेस इज़ यूनिक वन, सभी का ईमेल एड्रेस अलग होता है। द CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। CC के बारे में बता रखा है, ये कार्बन कॉपी होती है। विच मीन्स सेंडिंग समवन ए कॉपी ऑफ एन ईमेल मैसेज। ये जो जिसको मेल भेजा है उसकी क्या रखती है, उसकी कॉपी रखती है। इसके क्वेश्चन आंसर क्या करने हैं, कल मैं आपको ग्रुप में PDF भेज दूँगा। इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए, अगर आपको मिलता तो कर लेना। इसके क्वेश्चन मत करना, वो मैं अपने आप बना के छोटे वाले भेज दूँगा। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज कर लेना और इसके ये क्वेश्चन आंसर देख लेना। वीडियो को पॉज करके इसके क्वेश्चंस देख लेना, आंसर कल मैं भेज दूँगा। इसके PDF भेज दूँगा आपको ग्रुप में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।